नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मिर्जापुर के घंटाघर में वस्त्र व्यवसायी श्री प्रकाश केशरवानी जी के यहाँ हो रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा श्रवण करने के लिए भक्तों की काफी भीड़ रही। संगीतमयी कथा सुनकर भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो गए। महिलाएं संगीतमय कथा के साथ भाव विभोर होकर झूमने लगी। कथावाचक डॉक्टर पंडित रामलाल त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मुक्तिदायिनी है। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, उनका प्रत्यक्ष दर्शन लाभ मिलता है। कथा सुनने के लिए सभी को समय निकालना चाहिए। भागवत कथा सुनने मात्र से रोगों का नाश तो होता ही है, परिवार में शांति समृद्धि भी बनी रहती है। परिवार में क्लेश नहीं होता, प्राणियों के अंदर धर्म मार्ग का सृजन होता है। कथा श्रवण करने वालों को 7 जन्मों के पुण्य का फल प्राप्त होता है, इसी से भाग्य भी बनता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य के लाभ के बाद ही श्रवण का अवसर मिलता है। संगीतमय कथा सुन उपस्थित भक्त दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए झूमने लगे। मिर्जापुर से हरीश चंद्र की रिपोर्ट। 12 सर्ग इसमें है, 18,000 श्लोकों का संग्रह इसमें है। ये साक्षात भगवान का वांग्मय मूर्ति है। भगवान जाते समय मैत्रेय जी उद्धव इत्यादि को बताए कि मैं तो अभी शरीर से जा रहा हूँ। इन लोगों ने कहा प्रभु आप तो चले जाएंगे, हम लोगों को बड़ा कष्ट होगा, हम लोग कैसे आपका दर्शन करेंगे। क्या एक बात मैं बता जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करने का इच्छा है तो भागवत की कहीं कथा होती हो वहाँ अवश्य जाना। मैं भागवत के कथा में प्रकट हो जाता हूँ और एक एक शब्द में मेरा ही मूर्ति दिखाई पड़ता है। तो ये जो भगवान का वांग्मय मूर्ति और चरित्र है, ये लोगों को सब कुछ दिखा देता है। और जो इस भागवत की कथा में आ जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, परिवार सुखी हो जाता है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है और सब एक दूसरे के प्रति प्रेम करना शुरू कर देते हैं। हर व्यक्ति के निगाह में हर नारी राधा की तरह है और हर पुरुष कृष्ण की तरह है। इसलिए समाज में प्रत्येक वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। सारा संसार ही परिवार बन जाता है। ये सारी दूरी दूर करके हम एक परिवार में सिमट जाते हैं, पूरा विश्व। इसीलिए हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो जब सारा संसार हमारा एक परिवार हो गया तो हमें न किसी से भय है और न किसी के प्रति हमारा कोई क्रोध है। हम अपना ही परिवार मान करके सबसे बहुत सुंदर प्रेम करने लगते हैं। यही इस कथा का सबसे बड़ा लाभ है, इसे सबको उठाना चाहिए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज।